जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली मार्मिक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय तड़प उठेगा। आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। बाल गोपाल से एक शिशु के समान प्रेम करते हैं। एक महिला जो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, अचानक से उनसे उनके लड्डू गोपाल दूर हो जाते हैं। बाल गोपाल उनकी सेवा स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। लड्डू गोपाल उस महिला के द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार नहीं करते, उस महिला की सेवा को स्वीकार नहीं करते। और इसका कारण जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि अचानक से उस महिला के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनके पति का स्वर्गवास हो गया, वो विधवा हो गई और विधवाओं के हाथ की सेवा लड्डू गोपाल कभी भी स्वीकार नहीं करते। बाल गोपाल विधवाओं के हाथ का लगाया हुआ भोग ग्रहण नहीं करते। दोस्तों, क्या गुजरेगी उस भक्त पर जो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करे और उनके जीवन में जब इतनी बड़ी दुख की घड़ी आई, जिस समय उन्हें उनके लड्डू गोपाल उनके आराध्य की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तभी उनके बाल गोपाल उनसे दूर हो जाए। क्या वो भक्त इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी? एक साथ किसी के जीवन में अगर इतना दुख आ जाए तो क्या वो भक्त जी पाएगी? क्या कोई भी महिला ऐसा चाहती है कि उसके जीवन में उसके पति उनसे दूर हो जाए, वो विधवा हो जाए? नहीं ना। फिर जब जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती, हम जानबूझकर जो चीजें नहीं करते हैं, उसकी सजा हमें क्यों मिले? क्यों विधवा हो जाने पर उनके साथ इतना भेदभाव किया जाए? क्यों ठाकुर जी लड्डू गोपाल उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करते? क्यों एक भक्त के जीवन से उनके ठाकुर जी छिन जाते हैं? दोस्तों, क्या सच में ऐसा होता है? आज की यह सत्य लीला कथा सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। रोती तड़पती बिलखती भक्त के मनोदशा को जानकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, आज की इस घटना को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आप आज की इस लीला कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तराखंड में रहने वाली 50 वर्षीय आराधना कुशवाहा जी ने। आराधना जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी मात्र 16 साल की उम्र में हुई थी। मुझे ज्यादा पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था, पर जब मैं अपने ससुराल आई तब मैंने अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा। धीरे धीरे मेरे मन में भी बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति जागी और मैं भी अपनी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। लड्डू गोपाल की सेवा, घर परिवार को संभालना, सब कुछ मेरी सासू माँ ने मुझे अपनी बेटी की तरह एक माँ बनकर सिखाया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ के इकलौते संतान थे, इसलिए मेरी सासू माँ चाहती थी कि मैं बाल गोपाल की सेवा संपूर्ण रूप से सीख जाऊं। मैं और मेरी सासू माँ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाते थे। हर एक त्योहार हम धूमधाम से अपने लड्डू गोपाल के साथ मनाते थे। मेरी शादी के लगभग 2 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। लाड प्यार से हमने अपने बेटे को बड़ा किया। जब मेरा बेटा लगभग 11 साल का था, तब मेरे सासू माँ हम सभी को छोड़कर चली गई। उनकी मृत्यु हो गई। सासू माँ के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी, लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान चुकी थी। एक पुत्र की भांति मैं उनसे प्रेम करती थी। बाल गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं अपने दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरी सासू माँ के जाने के लगभग 3.5 साल के बाद मेरे ससुर जी की भी मृत्यु हो गई। मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो अपने पढ़ाई में व्यस्त रहा करता था। हमारी एक कपड़े की दुकान थी। मेरे हस्बैंड सुबह दुकान पर चले जाते थे। मैं दिन भर घर पर अकेली अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। घर के पूरे काम खत्म करने के बाद बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाती थी। समय बीत रहा था। मेरा बेटा बड़ा हो रहा था। अब वह कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और उसने हमें बताया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। आराधना जी कहती हैं कि मेरे बेटे का नाम अंकित है। अंकित हमारा इकलौता संतान है। हम पति पत्नी ने हमेशा अपने बेटे की खुशी चाही।
बिना कोई आपत्ति अपने बेटे की खुशी की खातिर हम शादी के लिए मान गए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद हमने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। हमारा परिवार पूरा हो चुका था। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। मैं सोचती थी कि लड्डू गोपाल ने हमें सारी खुशियाँ दी है। हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। अब मेरा बेटा भी अपने पापा के साथ दुकान जाने लगा था। घर में बहू आ गई थी। हम दोनों पति पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थे। पर मेरे बेटे की शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहू वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हम चाहते थे। मेरी शादी के बाद मैंने अपनी सासू माँ की बहुत सेवा की थी। अपनी सासू माँ के कहे अनुसार मैं उनके हर काम को किया करती थी। मुझे पूजा पाठ का, लड्डू गोपाल की सेवा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, पर मैं अपने सासू माँ के कहे अनुसार पूजा पाठ करने लगी, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब तो मेरे लड्डू गोपाल में मेरी जान बसते हैं, पर मेरी बहू बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती। हाँ, मुझे पता है आजकल की लड़कियों को ज्यादा पूजा पाठ करने का शौक नहीं है, और मैंने कभी भी अपनी बहू को पूजा पाठ करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की। ना ही मैं अपने बहू को घर के कोई काम करवाती थी। मैं बस यह चाहती थी कि मेरी बहू मेरे साथ साथ अभी से ही थोड़ा पूजा पाठ करे। बाल गोपाल के लिए उसके मन में भी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। धीरे धीरे मैं उसे घर के काम सिखाना चाहती थी, और यहीं से हमारे घर में मतभेद शुरू हुआ, और यह मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। आराधना जी कहती हैं कि जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था, तभी से मैंने सपने सजाए थे कि जितना प्रेम, जितनी ममता मुझे मेरी सासू माँ से मिली है, उससे कई ज्यादा प्रेम, उससे कई ज्यादा ममता मैं अपने बहू को दूंगी। मैं भी अपने बहू से बहुत प्यार करूंगी। मेरे जीवन में बेटी की कमी मेरी बहू ही पूरी करेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि मेरा बेटा, जिससे हम दोनों पति पत्नी इतना प्यार करते थे, बहू के आने के कुछ ही महीनों के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पता नहीं क्यों, पर अब हम दोनों पति पत्नी को ऐसा महसूस होने लगा कि हमारा बेटा कहीं न कहीं हमसे दूर हो रहा है। आए दिन मेरा बेटा अपनी पत्नी की तरफ से हमसे लड़ने लगता था, मुझे डांट फटकार लगाने लगा। आराधना जी कहती हैं कि मेरी सबसे बड़ी भूल बस यह थी कि मैंने अपनी बहू से कहा था कि बहू, तुम्हें घर की कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम बस मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करो, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बहू हो। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाल गोपाल की सेवा तुम्हें ही करनी है। मेरा इतना कहना मेरे लिए काल बन चुका था। मेरी बहू मुझे झुंझलाकर कहती है, ये सब करने का समय नहीं है मेरे पास, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, क्या मैं ये सब करने के लिए आई हूँ? मैं आपकी तरह अनपढ़ गवार नहीं हूँ जो अपना समय पूजा पाठ में वेस्ट करूँ। अभी मेरा बुढ़ापा नहीं आया है, आप बूढ़ी हो रही हो, आप ये सब कर लो, आपको काम आएगा। मेरा जब समय आएगा तब मैं देख लूंगी। आराधना जी कहती हैं कि पहली बार जब मैं अपने बहू के मुंह से ये सारी बातें सुनी थी तो सच में मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू मुझसे इस तरह से बात करेगी। मैं तो उसे बेटी की तरह प्यार करती थी, उसका कितना ख्याल रखती थी, अपने बेटे की तरह अपने बहू के पसंद नापसंद का भी ध्यान रखती थी। अपनी बहू से पूछ पूछ कर उसके पसंद का खाना बनाकर, नाश्ता बनाकर उसे खिलाती थी, फिर भी वो मेरे मुंह पर इतना सब कुछ बोल गई। आराधना जी कहती हैं कि उस दिन मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत उदास थी। जब मेरे हस्बैंड ने मेरे उदास होने का कारण पूछा तो मैं अपने भावनाओं को रोक नहीं पाई, मैं फूट फूट कर रोने लगी। बहू की सारी बातें मेरे दिल पर लगी थी। मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई, पर साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड से यह भी कहा कि अंकित को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंकित का व्यवहार पहले से ही हमें बदला बदला सा लग रहा था, और इस समय अगर उसे कुछ भी बताए तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। कहीं वो यह ना सोचे कि अपने पसंद की लड़की से उसने शादी की है, इसलिए हम उस लड़की में नुक्स निकाल रहे हैं। आराधना जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मैंने कभी भी अपनी बहू से पूजा पाठ करने के लिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए नहीं कहा था। मैंने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। धीरे धीरे मेरे बहू का व्यवहार हमारे लिए और बुरा होने लगा। ऐसा लगने लगा मानो वो हम दोनों पति पत्नी को देखना ही नहीं चाहती। हद तो तब हो गई जब एक दिन मेरा बेटा गुस्से में मेरे पास आकर मुझसे कहता है,
मम्मी, आपको पता है ना, नेहा को ज्यादा तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने उसके लिए जो चीला बनाया है उसमें कितनी सारी हरी मिर्च डाली है। आप क्या चाहती हैं? वो बेचारी दिन भर भूखी रहे। आराधना जी कहती हैं कि अपने बेटे की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसे कुछ भी बोल नहीं पाई। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। आराधना जी कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बदल जाएगा। जिस बेटे को हम दोनों पति पत्नी ने इतने प्यार से पाला पोसा, जिसकी हर एक ख्वाहिश का हमने ध्यान रखा, आज वही बेटा हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। पर शायद दुनिया की यही रीत है। आराधना जी कहती है कि मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल के आगे रोई नहीं थी। बाल गोपाल से मैंने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, पर उस दिन पहली बार मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे फूट फूट कर रोई थी। मेरी बहू का कुछ भी कहना मैं बर्दाश्त कर सकती थी, पर मेरे बेटे का हमारे साथ ऐसा व्यवहार मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं घर में कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया। अब मैं चुपचाप सब कुछ सहा करती थी। पर मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटने वाली है जो मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरा सब कुछ छिन जाएगा। यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आराधना जी कहती हैं, जैसा मैंने बताया, हमारे कपड़े की दुकान है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों उसी दुकान पर रहते थे। यह घटना 2018 की है। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। घर के सारे काम खत्म करने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बना रही थी। तभी मेरी बहू दौड़कर अपने कमरे से मेरे पास आती है और मुझसे कहती है, मम्मी जी, पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। आराधना जी कहती हैं कि इतना सुनते ही मेरे प्राण निकल गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। अरे ये क्या! अभी तो मैंने कुछ ही घंटों पहले उनसे फोन पर बात की। मैं रोने लगी। मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गई। लड्डू गोपाल के आगे मैं अपना सर पटकने लगी। आराधना जी कहती है कि मेरी बहू ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, अभी पता भी नहीं है कि उसकी हालत कैसी है, उसके बारे में कोई इतना बुरा कह सकता है। मेरी बहू झुंझलाकर कहती है, चलना है तो चलिए। एक तो पता नहीं कौन से धुन में थे, एक्सीडेंट करवा लिया, और एक इधर बैठकर सर पटक रही है। पति पत्नी ने मिलकर बस हमें परेशान करना है। अब जल्दी चलिए यहाँ से। अगर जिंदा होंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर मर गए होंगे ना, तो वहीं बैठकर अपना सर पटकते रहना। मैं कुछ नहीं कहूँगी। आराधना जी कहती हैं कि ऐसे दुख के घड़ी में कोई भला अपने मुख से ये सब कैसे निकाल सकता है। मेरा कलेजा फट गया। मैं फफक कर अपने लड्डू गोपाल के आगे रोने लगी। मैंने अपने बहू को कोई जवाब नहीं दिया और सीधा हम दोनों अस्पताल पहुँचे। और वहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई है। वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मुझ पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मेरा बेटा तो पहले ही मुझसे दूर जा चुका है। अब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आराधना जी कहती हैं कि मैं पागल सी हो गई थी। मेरे पति का अंतिम संस्कार किया गया। हमारे घर में पातक लग चुका था, इसलिए अब हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती। मैंने बाल गोपाल की सेवा मंदिर के पुजारी जी को कुछ दिनों के लिए दे दी। आराधना जी कहती हैं कि अभी अभी मैंने अपने पति को खोया था। इस दुख से उबरने में शायद मुझे वर्षों लग जाते, पर अब मेरे जीवन में दुखों का सैलाब आने वाला है। मुझे अभी न जाने और कितने अनगिनत दुखों को झेलना है। मेरे पति के कर्म कांड हो जाने के बाद मैं फिर से अपने लड्डू गोपाल को मंदिर से घर लेकर आई। पर ये क्या! जैसे ही मैं अपने बाल गोपाल को लेकर घर में प्रवेश की, मेरी बहू ने मेरे हाथ से लड्डू गोपाल को छीन लिया। वो मुझसे कहती है, इतनी उम्र हो गई है, आपको इतना भी नहीं पता कि विधवाएं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती? अब चाहती क्या है? जैसे आपके पति मर गए हैं, आप विधवा हो गई है, मैं भी विधवा हो जाऊं, मेरा पति भी मर जाए, इसलिए आप घर में इतना बड़ा अपशगुन करना चाहती है ना?
आराधना जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने रोते हुए अपने बहू से कहा, ये तुम क्या कह रही हो बहू, अंकित मेरा बेटा है, मैं उसके लिए भला ऐसा क्यों चाहूंगी। तभी मेरी बहू कहती है, देखो अब आप विधवा हो गई हो, इस बात को याद रखिए, और विधवाएं कभी भी लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग नहीं लगाती, उनकी सेवा नहीं करती। विधवाओं के द्वारा लगाया गया भोग लड्डू गोपाल कभी भी स्वीकार नहीं करते। आराधना जी कहती है कि मैं अपनी बहू से कहती हूँ, नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसा मत कहो, मुझे मेरे लड्डू गोपाल से दूर मत करो। अभी अभी तुम्हारे ससुर जी मुझे छोड़ कर गए हैं, लड्डू गोपाल ही मेरे सहारा है, बाल गोपाल के बिना मैं नहीं रह सकती। तभी मेरी बहू मुझसे कहती है कि मुझे सब पता है, आप मुझे देखना तक नहीं चाहती, मेरा भला बिल्कुल भी नहीं चाहती, आप चाहती ही नहीं है कि मेरी गोद भर जाए। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, अगर आप अपने हाथों से लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, उन्हें अपने हाथों से भोग लगाओगी ना, तो विधवाओं के द्वारा लगाए गए भोग से बाल गोपाल रुष्ट हो जाएंगे और फिर वो मेरी गोद कभी नहीं भरेंगे, मेरी गोद में कभी भी कोई बच्चा नहीं आएगा। एक विधवा के हाथों मैं अपने घर भगवान की सेवा होने नहीं दूंगी, मैं आपको लड्डू गोपाल का विग्रह दूंगी ही नहीं। यह कहकर मेरी बहू लड्डू गोपाल को लेकर कमरे के अंदर जाने लगती है। आराधना जी कहती है, उस समय मेरा बेटा अंकित बाथरूम में था, शोरगुल सुनकर वो बाथरूम से बाहर आया और कहने लगा, क्यों तुम दोनों इतना चीख चिल्ला रही हो। तभी मैं रोते हुए अपने बेटे से कहती हूँ, बेटा तुमने तो देखा है ना, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, मैं बाल गोपाल से कितना प्रेम करती हूँ, ये तुम्हें पता है ना बेटा, तुमने तो सब कुछ देखा है। देखो ना बहू, मेरे लड्डू गोपाल मुझे नहीं दे रही है, वो मुझसे कह रही है कि मैं विधवा हूँ, विधवा महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती। बेटा तुम ही बोलो ना, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए, क्या मैं भला ऐसा चाहती थी, क्या मैं चाहती थी कि मैं विधवा हो जाऊं। तभी मेरी बहू मेरे बेटे के पास से मेरा हाथ खींचकर मुझे अपनी ओर लेकर आती है और मुझसे कहती है, उससे क्या कह रही हो, मुझसे बात करो ना, मैं बताती हूँ। और फिर वो मेरे बेटे को बताती है कि ये विधवा है और विधवाओं को लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। आपको पता है, अगर ये विधवा होकर बाल गोपाल को भोग लगाएगी ना, उनकी सेवा करेगी, तो हमें कोई संतान नहीं होगा, हम कभी भी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। आराधना जी रोते हुए कहती हैं कि मेरे बेटे ने मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी तकलीफ नहीं देखी और अपनी पत्नी की बातों पर तुरंत विश्वास कर लिया। मुझसे झुंझलाकर कहने लगा, माँ तुम इतनी स्वार्थी बन गई, सब कुछ जानकर हमारा बुरा करना चाहती हो। देखो माँ, तुम्हें जितना पूजा पाठ करना था तुमने कर लिया, पर लड्डू गोपाल की सेवा जब विधवाओं के हाथ नहीं होती है तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे। मेरे बहू मुझसे कहती है, यह कोई आपके लड्डू गोपाल नहीं है, यह वर्षों से हमारे घर विराजित है, आपकी सासू माँ ने आपको लड्डू गोपाल की सेवा दी थी ना, तो फिर अब आपके बाद लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही करूँगी ना, इन पर मेरा हक है। आराधना जी कहती है कि मेरी बहू ने बाल गोपाल पर अपना हक जताया, क्या लड्डू गोपाल कोई सामान है जो उन पर अपना हक जताया जाए। मेरे बेटे बहू ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे छीन लिया, मुझसे दूर कर दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर अब मैंने अपने मन को मना लिया था। मैंने सोच लिया था कि ठीक है, मैं बाल गोपाल को दूर से ही प्रणाम करूंगी, उन्हें दूर से ही निहारूंगी। मैंने अपने बहू से कहा कि ठीक है बहू, मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं करूंगी, उनकी सेवा नहीं करूंगी, उन्हें भोग नहीं लगाऊंगी, पर मेरे बाल गोपाल कहाँ हैं? मैं दूर से ही उन्हें देख तो सकती हूँ ना, तुम ही उनकी सेवा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी मेरी बहू मुझसे कहती है, आप जो कहोगी मुझे वो करना पड़ेगा क्या? मेरी उम्र नहीं हुई है लड्डू गोपाल की सेवा करने की, जब मेरी उम्र हो जाएगी, मैं भी आपकी तरह बूढ़ी हो जाऊंगी ना, तब लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। अब आप जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। आराधना जी कहती है कि भूखे प्यासे मेरे लड्डू गोपाल को पता नहीं मेरी बहू ने कहाँ रखा था। मेरा बेटा बहू दोनों मेरे लड्डू गोपाल के साथ बहुत बुरा कर रहे थे। मेरे कान्हा भूखे प्यासे सुबह से पता नहीं कहाँ है, यह सोचकर मेरा हृदय कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने भी कुछ नहीं खाया, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई।
मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल गोपाल भूख से तड़प रहे हैं, वो मुझे पुकार रहे हैं। मैं पागलों की तरह पूरे घर में उन्हें ढूंढती फिर रही थी, पर मेरे कान्हा मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने भी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल कमजोर हो गई थी, पर फिर भी मेरे बेटे बहू को मुझ पर तरस नहीं आई। मेरी बहू मुझसे कहती है कि ऐसे ही चुपचाप लेटे रहने से नहीं होगा, घर पर इतने सारे काम हैं, आपको पता है ना, मुझसे काम नहीं होता, मुझे काम करने की आदत नहीं है, फिर ये सब कौन करेगा? उठिए, इतना नौटंकी मत कीजिए, घर के काम कीजिए। आराधना जी कहती हैं कि मैं समझ चुकी थी कि शायद ये मेरे पिछले जन्म के कर्म का ही फल है जो मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। अपने कर्मों का फल समझकर मैं सब कुछ स्वीकार कर ली थी। आराधना जी कहती हैं कि मैंने सोच लिया कि मैंने जरूर पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया होगा, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। अब मैं अपनी बहू से कुछ भी नहीं कहती थी, दिन भर घर के काम किया करती थी। मुझे अपने लड्डू गोपाल की याद बहुत आती थी, मैं बहुत रोती थी, बहुत तड़पती थी, पर कभी कभी मेरे मन में पता नहीं क्यों ये सारी बात आती थी कि मेरे कान्हा भूखे होंगे, प्यासे होंगे, और यह सोचकर मेरे आंखों से आंसू आ जाते थे। यह ख्याल आते ही मेरे गले से रोटी नहीं उतरती थी। कई बार ऐसा हुआ कि मैं पूरा दिन भूखे ही रहती थी। लगभग 5 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन मेरे बहू की मम्मी हमारे घर आई। उन्होंने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा, मुझसे बहुत अच्छे से बात की। आराधना जी कहती हैं कि मेरी बहू की माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्हें शायद यह पता था कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। उन्होंने मुझसे पूछ लिया, बहन जी आपके लड्डू गोपाल कहाँ है? मुझे भी उनके दर्शन करवाइए ना। पर उनका इतना कहते ही मेरी बहू ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैंने एक सोने का झुमका बनवाया है, चलो ना चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यह कहकर वो अपनी माँ को खींचकर अपने कमरे में लेकर चली गई। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने माँ से हमारे घर में घटी घटना को छुपाना चाहती थी। रात को खाना खाने के बाद सभी कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठकर प्रत्येक दिन की भांति मैं अपने काम में लग गई, पर मैंने देखा कि मेरी बहू अपने मम्मी के साथ एक कमरे में बैठी हुई है। कमरा अंदर से बंद है और वो दोनों ना जाने क्या बातें कर रहे हैं। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बहू रो रही है। मैं बहुत घबरा गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर कमरे में चल क्या रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि मैं प्रत्येक दिन सुबह 4:30 बजे उठ जाया करती थी और मेरी बहू 8 बजे से पहले कभी उठती ही नहीं थी। पर आज जब मैं 4:30 बजे उठी, उससे पहले ही वो दोनों माँ बेटी कमरे में पता नहीं क्या बातें कर रही थी। मैं बिल्कुल आश्चर्य थी, मेरी बहू इतनी जल्दी कैसे उठ गई और घंटों से वो अपने माँ से क्या बातें कर रही है। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है। मेरी बहू रोते हुए मेरे पास आती है और मेरे पैरों को पकड़ लेती है। मुझसे कहती है, मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। आराधना जी कहती हैं कि मैं बिल्कुल चौंक गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मेरी बहू की मम्मी मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहती है, समधन जी मेरी बेटी ने नासमझी में अनजाने में बहुत बड़ी गलती की है, आप इसे माफ कर दो ना। इसने आपके साथ जो किया वो बहुत बुरा था। साथ ही साथ इसने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल की सेवा पूजा घर में बंद करवा दी। अच्छा ये लड्डू गोपाल की बात कर रही है। आराधना जी कहती हैं कि बाल गोपाल के बारे में सुनते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। अपने समधन को गले से लगाकर मैं जोर से रोने लगी। आराधना जी कहती हैं कि जब मुझे पूरी घटना के बारे में पता चला तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। जब मेरी बहू की मम्मी हमारे घर पर सो रही थी, तभी उन्होंने रात को एक आश्चर्यजनक सपना देखा। उन्होंने अपने सपने में देखा कि एक छोटा सा बच्चा हमारे पूरे घर में घूम रहा है, वो रो रहा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरी बहू की माँ ने मुझे बताया कि सपने में उस बच्चे से पूछती हूँ कि बाबू आप कौन हो, कहाँ से आए हो और इस घर में क्या कर रहे हो, आप रो क्यों रहे हो। तभी वो बच्चा मुझसे कहता है, मैं महीनों से भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है, देखो ना मैया, देखो मेरे कपड़े कितने मैले हो गए हैं, मैं महीनों से नहाया नहीं हूँ मैया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आराधना जी कहती हैं कि मेरी बहू की माँ को लड्डू गोपाल ने सपने में मेरी ओर इशारा करते हुए बताया, मैया उनसे कहो ना
वो मैया मुझे स्नान करवाए, मुझे भोग लगाए, मुझे अपने हाथों से भोजन ग्रहण करवाए। आराधना जी कहती है कि मेरी बहू की मम्मी तो पहले समझ ही नहीं पा रही थी कि वो बच्चा कौन है। वो बार बार उस बच्चे से पूछ रही थी कि आप कौन हो, भूख से इतना रो रहे हो, आपके कपड़े इतने मैले हो गए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, इस घर में क्यों घूम रहे हो। तभी वो छोटा सा बच्चा नम आंखें लिए प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए अपने माथे की मोर पंख की ओर उनका ध्यान केंद्रित करता है, अपने हाथ में पकड़े बांसुरी की ओर उनका ध्यान खींचता है। मेरी बहू की मम्मी बताती है कि अचानक से मुझे मेरे सपने में लड्डू गोपाल का श्री विग्रह नजर आता है और वो बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मेरी नींद खुल जाती है। मैं स्पष्ट समझ गई थी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ही थे। यह घटना उन्होंने रात के 3 बजे महसूस की थी। वो उठकर हमारे घर के मंदिर में गई, जहाँ वो लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को ढूंढने लगी, पर उन्हें हमारे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि यह पूरी घटना आखिर है क्या। तभी सुबह के 4 बजे जब मेरी बहू बाथरूम जाने के लिए उठी थी और उसने अपनी माँ को हॉल में बैठे देखा तो वो अपनी माँ के पास गई और मेरी बहू की माँ ने अपने बेटे से इस बारे में बात की और मेरी बहू ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। आराधना जी कहती है कि मेरी बहू की माँ बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया होगा, तभी मेरी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी बहू की माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे क्षमा मांगने लगी और अपनी बेटी को मेरे सामने कहती है, बेटा विधवा होना या किसी के साथ भी कोई घटना घटना यह उस इंसान के हाथ में नहीं होता। जब कोई महिला विधवा हो जाए तब वो अपने आप को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगाती है, ठाकुर जी की सेवा में लगाती है, दिन रात कीर्तन करती है, भजन करती है। पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है अपनी सासू माँ को इस समय जब उन्हें अपने लड्डू गोपाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उन्हें उनके कान्हा से दूर कर दिया। ये बहुत गलत किया बेटा तुमने लड्डू गोपाल को कहाँ रखा है, उन्हें लेकर आओ और अपनी सासू माँ को सौंप दो, वो उनकी सेवा करेंगी, इसी में तुम्हारे पूरे परिवार का कल्याण होगा। आराधना जी कहती हैं कि मेरे बहू ने लड्डू गोपाल को लाकर मेरी गोद में दिया। महीनों से मैंने अपने बाल गोपाल के श्रीमुख के दर्शन नहीं किए थे। महीनों से मेरे बाल गोपाल भूखे प्यासे पता नहीं कहाँ थे। मैं तुरंत लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रोने लगती हूँ। मैंने अपनी समधन को गले से लगाया और खूब रोई। कौन कहता है समधन हमेशा गलत होती है, कौन कहता है कि बेटे की सास हमेशा घर तोड़ती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मेरे समधन की वजह से मुझे फिर से मेरे बाल गोपाल मिले हैं। मैं विधवा हूँ, विधवाओं को लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। यह बात मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। आज भी जब मैं इस बात को याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। विधवा होने की वजह से मुझे मेरे बाल गोपाल से दूर किया गया, पर आज मैं खुश हूँ। मैं फिर से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही हूँ और मैं अपने अंतिम सांस तक अपने बाल गोपाल की यूं ही सेवा करूंगी। आराधना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस मार्मिक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह लीला कथा जब मैं पहली बार सुनी थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। आराधना जी के लिए मुझे बहुत बुरा लगा था। विधवा होना कोई अभिशाप नहीं है। याद रखिए, इस संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है, पर किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान कभी भी ऊंच नीच, जाति पाति, विधवा इन सब चीजों में भेदभाव नहीं करते। हमारे कान्हा कन कन में बसे हैं, उनके लिए सभी एक समान है। कृपया करके कभी भी किसी भक्त के साथ इतना बुरा मत कीजिए। एक भक्त को उनके ठाकुर जी से दूर मत कीजिए, इतना बड़ा पाप मत कीजिए, नहीं तो इसकी सजा बहुत बुरी होगी। साथ ही साथ मैं ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ जो आराधना जी की बहू को सद्बुद्धि मिली और आराधना जी को उनके लड्डू गोपाल वापस मिल गए। प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर आज मैं फिर से आप सभी से बस एक ही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।
जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।